डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलिए, लक्ष्य नहीं। फ्रेंड्स, और मेरा लक्ष्य है आज के इस लेक्चर में आपको बीएड प्रथम वर्ष, जी हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर का CC5 का सिलेबस बताना। मैं आपको आज से एक वीडियो सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें मैं सबसे पहले CC5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अनुशासन एवं विषयों की समझ, इसके सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद मैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स को वीडियो में पार्ट बाय पार्ट, वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके संपूर्ण CC5 सब्जेक्ट को क्लियर करूंगा ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। भरोसा रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप जुड़े रहते हैं हमारे साथ तो मैं आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा, खासकर इस विषय में CC5 जो सीरीज वाइज चलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे और यह सिलेबस होगा आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी यानी AKU पटना का। फ्रेंड्स, लगभग जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी हैं सभी का सिलेबस थोड़ा सा चेंजिंग है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ लिखा हूँ ये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का है तो यही सिलेबस इसी का है, सब में थोड़ा सा ही चेंजिंग होता है। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। यूनिट 1 विषय अनुशासन की आधारभूत समझ। अब देखिए यहाँ विषय अनुशासन है। हम लोग के जीवन में जो अनुशासन हम लोग फॉलो करते हैं, समय पे उठना, ब्रश करना, नित्य अपना काम करना, जो भी रूटीन होता है वह रूटीन निजी जीवन का नहीं बल्कि हम लोग अनुशासन को विषयों में देखेंगे। यह जो CC5 आपका सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एज सब्जेक्ट, इसमें आपको विषयों में अनुशासन को ढूंढना है। तो मैं आपको शॉर्ट में सिलेबस बताऊंगा क्योंकि जो भी टॉपिक्स आएंगे इन सभी टॉपिक्स को मैं पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। सो समय का पाबंदी है तो मैं आपको सिर्फ इसमें सिलेबस बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। अनुशासन क्या है? अनुशासन की अवधारणा का इतिहास। शैक्षणिक अनुशासन क्या है? अनुशासन और विषय के ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वर्गीकरण। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में एकता और बहुलता। मानव शास्त्री के संदर्भ में संस्कृति और जनजाति। मानव शास्त्र के संदर्भ में व्यवसाय और श्रम विभाजन। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में असतत और विकास। प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में बाजार और संगठन। शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षण और अधिगम। अब शॉर्ट में देखिए, अनुशासन की आपकी बेसिक जानकारी, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, अनुशासन क्या है इसके बारे में देखेंगे, इसके इतिहास यानी बैकअप इसका देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एकेडमिक डिसिप्लिन को देखेंगे। शैक्षणिक अनुशासन जिसको हम ज्ञानानुशासन कहते हैं या विषय अनुशासन कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। इसका वर्गीकरण देखेंगे। इसके बारे में दार्शनिकों ने क्या कहा है उसका अध्ययन करेंगे। संस्कृति कैसी है, जनजाति कैसी है, मानव संदर्भ में इसका क्या उपयोग है, इसका व्यवसाय से क्या संबंध है, इसका विकास क्या है, इसके बाजार और संगठन, इसमें शिक्षण और अधिगम, इन सब को इसमें हम पढ़ेंगे। यदि आप इंग्लिश से हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी इसको, सेम कॉपी है आपका, ये इंग्लिश देख लीजिए। मैं सिर्फ आपको रीडिंग कर देता हूँ। व्हाट इज अ डिसिप्लिन, हिस्ट्री ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, व्हाट आर एकेडमिक डिसिप्लिन्स, नीड्स और perspectives of the classification of human knowledge into disciplines and subjects। वन है आपका the philosophical perspective, unity and plurality, the anthropological perspective, culture and tribes, the sociological perspective, professionalization and division of labor, the historical perspective, evolution and discontinuity। फिर है आपका द मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन, द एजुकेशनल परस्पेक्टिव, टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है आपका
अनुशासन और विषय में अंतर, अनुशासन व विषय की प्रकृति और क्षेत्र। यह जो आपका टॉपिक है ना फ्रेंड्स, लगभग हर साल इससे घुमा फिरा कर यानी एक ही प्रश्न को अदल बदल करके पूछते रहता है। जैसे अनुशासन और विषय में अंतर बताइए, इसके क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, अनुशासन की जगह आपको ज्ञानानुशासन दे देगा, ऐसे करके। तो चलिए इसको हम लोग वीडियो में देखेंगे आगे। तो इसका होगा इंग्लिश में, डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट्स। अनुशासन की कमजोरी और ताकत, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिसिप्लिन। यही कमजोरी को आपको अवगुण दे देगा, कमियां दे देगा, ये ताकत की जगह पे आपको लाभ दे सकता है। नेक्स्ट, अनुशासन तत्व और विषय का दर्शन शास्त्र, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑफ सब्जेक्ट। अनुशासन के लक्ष्य, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य विषय के अधिगम का विकास, एम्स ऑफ डिसिप्लिन्स, सब्जेक्ट्स फॉर लर्नर्स, डेवलपमेंट इन द नेशनल कंटेक्स्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग यूनिट 2 को देखेंगे। यूनिट 1 में हमें उतना पढ़ना था। यूनिट 2 में अनुशासन और विषय के आगे बढ़ने की प्रक्रिया, इसमें हम लोग कैसे इस विषय में आगे बढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि विषय की समझ होनी जरूरी है, यानी मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। विषय का ज्ञान होना जरूरी है, यानी कम्युनिकेटिंग द सब्जेक्ट। विषय की विशेष बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्यों को और इसके उपयोगों को देखेंगे, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स। एक मिनट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स एंड देयर यूजेस। नेक्स्ट, योजना और विषय में क्रियाशीलता, यानी प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज इन द सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। विषय व अनुशासन में खोज, विषय में आंकड़ा संग्रह की विधि क्या है, निष्कर्ष की रेखा चित्र, सामान्यीकरण व विकास का सिद्धांत, संदर्भ की तैयारी, सूचना और जीवनी, यानी रिसर्च इन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन द सब्जेक्ट, ड्राइंग कंक्लूजन, जनरलाइजेशन एंड थ्योरी डेवलपमेंट, प्रिपेयरिंग रेफरेंस नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी। अंतः विषयक अधिगम और संबंधित मुद्दा, अंतः विषयक अधिगम संवाद प्रक्रिया, अंतर अनुशासनीय का संवाद, अंतः विषयक अधिगम का आकलन कैसे करेंगे, अंतः विषयक अधिगम के लिए और कौन सी मानक का उपयोग करें। यह भी आपका हर साल आने वाला लगभग सभी यूनिवर्सिटी में जो है आपको इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसी का अब इंग्लिश देख लेते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड द रिलेटेड इशूज। व्हाट इज interdisciplinary learning? Interdisciplinary learning a dialectical process. How can you access interdisciplinary learning? What criteria can be used for quality assurance of interdisciplinary subjects? Friends, मैंने आपको सिलेबस बताया CC5 यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से। इतना सिलेबस आप कवर कर लेते हैं तो आपको आसानी से इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बात और, आप ये परीक्षा में ये 50 अंक का है, जिसमें आपको 40 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है और 10 मार्क्स जो है आपका यह इंटरनल होता है। सो यह विषय आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आसान सा विषय है, आप इसके अच्छे से समझ सकते हैं। यह आपको ज्ञान को वृद्धि करता है। यह विषय आपके निजी जीवन से भी संबंधित है, तो हम लोग समाज से को रिलेट करते हुए इस विषय का अध्ययन अच्छे से करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है इसे पूरा करवाऊंगा। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।